दोस्तों, आस्था स्पिनटेक्स लिमिटेड की बात करें तो इस स्टॉक ने ज़बरदस्त फैसला किया। इसी महीने जुलाई में इसकी लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग के बाद स्टॉक लगातार कमज़ोर साबित हुआ। यहाँ पे देख सकते हो कि लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन अब उसकी भरपाई कंपनी करने जा रही है। कंपनी 1:1 के रेशो में बोनस देने जा रही है, साथ में ज़बरदस्त ₹10 का डिविडेंड देने का भी फैसला किया है और उसका असर ये हुआ कि आज सीधा 20% का अपर सर्किट लग गया। तो क्या है आगे की रणनीति? आस्था स्पिन टैक्स पे फंडामेंटल कैसे है और कंपनी का रिजल्ट पिछले 4-5 सालों में कैसा रहा है और आगे आने वाले इसमें क्या संभावना बनेगी? क्या ये स्टॉक आने वाले इसमें कुछ धमाका कर सकता है? क्या बोनस के पहले इसको खरीदने की संभावना बन रही है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें, 129 पर क्लोजिंग थी। यहाँ पे 20% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो कल की क्लोजिंग 107 पर थी और आज 117 पर ₹10 अप साइड में ज़बरदस्त शुरुआत की। इंट्राडे में भी देखें तो 115 का ही लो बना, हाई जो है 129 का जो अपर सर्किट है। तो ये देखो, लिस्टिंग के बाद लगातार गिरा, 105 का इसने लो बनाया हुआ है। वहाँ से अब देखिए इसने ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया है। इसका जो ऑल टाइम हाई है ना वो 136 का, स्टॉक 129 तक पहुँच गया है। यानी ये जो ऐलान है ये स्टॉक को अब यहाँ पे नई संजीवनी दे सकता है, ये बात समझ में आ रही है। ये देखो कि 6 जुलाई को लिस्टिंग के बाद अब डिविडेंड देने की तैयारी है और 23 जुलाई को इसकी मंजूरी मिल सकती है। तो देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पे ज़बरदस्त फैसला करने जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में आस्था स्पिनटेक के शेयर है तो 23 जुलाई आपके लिए बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है। हाल में ही शेयर बाजार में लिस्ट हुई है। टेक्सटाइल कंपनी का बोर्ड 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने पर विचार कर रहा है वित्त वर्ष 2025-26 के लिए। साथ में फाइनल डिविडेंड पर भी विचार हो रहा है। यानी आपके पास अगर आस्था स्पिनटेक का एक शेयर है तो आपको एक शेयर कंपनी बोनस देगी और साथ में फाइनल डिविडेंड भी देगी। इसके ऊपर 23 जुलाई को फाइनल मोहर लगेगी। स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी के मुताबिक कंपनी का बोर्ड प्रति इक्विटी शेयर ₹10 का फाइनल डिविडेंड देने पर घोषणा कर सकता है। यानी ज़बरदस्त डिविडेंड, ₹130 के शेयर पे ₹10 का डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त कहा जाता है। तो कंपनी ने कहा है कि वो अपने रिजर्व और सरप्लस फंड का एक हिस्सा शेयर होल्डर को लौटाना चाहती है ताकि कंपनी की सफलता का फायदा निवेशकों तक भी पहुंचे। यानी एक तरह से देखें तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से आपको हिस्सेदार बना रही है और जैसा सोचा था वैसे लिस्टिंग हुई नहीं, निवेशकों को नुकसान हुआ। अब उसकी भरपाई कंपनी इस तरह से करी है कि वो आपको ज़बरदस्त डिविडेंड भी दे रही है और साथ में बोनस शेयर भी दे रही है। तो ये देखिए, 23 जुलाई को बोर्ड मीटिंग में फैसला होगा। 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर की मंजूरी मिलती है तो जो एलिजिबल शेयर होल्डर उनको हर एक शेयर पर एक अतिरिक्त शेयर मुफ्त मिलेगा। तो बोनस शेयर कंपनी अपनी रिजर्व से जारी करती है। इसके लिए निवेशकों को कोई अतिरिक्त रकम नहीं चुकानी पड़ती है। बोनस शेयर जारी होने से कंपनी के कुल शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन मार्केट कैप में कोई बदलाव नहीं होता है क्योंकि शेयर की प्राइस वही रहती है, वो टुकड़ों में बढ़ जाती है। हालांकि इससे शेयर की लिक्विडिटी बढ़ती है। तो बोनस शेयर और डिविडेंड के साथ साथ आस्था स्पिनटेक अपने कारोबार के विस्तार की भी तैयारी कर रही है। कंपनी ने बताया कि 23 जुलाई को होने वाली बोर्ड मीटिंग में ग्रे फैब्रिक और अन्य वैल्यू एडेड फैब्रिक प्रोडक्ट को अपने इन हाउस प्रोडक्ट के ब्रांड के तहत बाजार में उतारने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक फाल्कन के अधिग्रहण के बाद उनकी कॉटन यार्न बनाने की क्षमता बढ़कर 17,457 मैट्रिक टन तक प्रतिवर्ष हो गई है। इस बढ़ी हुई क्षमता का इस्तेमाल करते हुए कंपनी अब सिर्फ यार्न तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उससे तैयार होने वाले वैल्यू एडेड फैब्रिक प्रोडक्ट भी बनाना चाहती है। इससे मौजूदा क्षमता बेहतर होने का इस्तेमाल उनको मिलेगा। तो कुल मिला के बहुत ही शानदार फैसला कंपनी ने किया है। वो कंपनी ने कहा कि फिलहाल उनका नए बिजनेस में उतरने का कोई विचार नहीं है। यह उसके मौजूदा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल बिजनेस का ही अगला कदम है। कंपनी पहले से मौजूद कच्चे माल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज और गुजरात के मजबूत टेक्सटाइल इकोसिस्टम का फ़ायदा उठाकर टेक्सटाइल वैल्यू चेन में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसके साथ ही वो ग्राहकों को करीब पहुँचने, प्रॉफिट बढ़ाने और लंबी अवधि में कारोबार का विस्तार करने पर फोकस कर रही है। तो काफ़ी शानदार यहाँ पे कंपनी ने फैसला किया है, जिसके आने वाले समय परिणाम देखने को हमें मिल सकते हैं। तो देखिए, आस्था स्पिनटेक का जो शेयर है वो 6 जुलाई को बाजार में लिस्ट हुआ था। तो 136 की इशू प्राइस के मुकाबले 4% से ज़्यादा डिस्काउंट के साथ 130 पर लिस्ट हुआ था। तो नुकसान हुआ था लोगों को क्योंकि लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई। कंपनी का 170 करोड़ का IPO था जो 29 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच में खुला था। इस इशू को कुल 4.6 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था, यानी ओवर सब्सक्राइब होता। NI कैटेगरी 7.6 गुना सब्सक्राइब होता, जबकि QIB कैटेगरी 3.30 गुना सब्सक्राइब होता। रिटेल पोर्शन भी 2.33 गुना सब्सक्राइब होता। उसके बावजूद भी
लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई थी और अब निवेशकों को फ़ायदा होने जा रहा है। लिस्टिंग के बाद देखें तो लगातार स्टॉक दबाव में रहा। ये देखिए सोमवार को भी 19% गिर के 105 पर आ गया था, तो ये सबसे निचला हिस्सा था और बाद में 7% की गिरावट 107 में क्लोजिंग हुई। फिलहाल IPO प्राइस से 22% नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन अब देख सकते हो कि एक मार्केट कैप इसका 472 करोड़ के आसपास है। आज 20% का इसने जंप दिखा दिया। कंपनी के बिजनेस की बात करें, गुजरात बेस्ड ये कंपनी है जो हलवद स्थित अपने इंटीग्रेटेड स्पिनिंग फैसिलिटी कॉटन स्पन यार्न का उत्पादन करती है। कंपनी कार्डेड कॉम्ड और कॉम्पैक्ट कॉटन यार्न बनाती है जिसका इस्तेमाल वीविंग, निटिंग, हॉजरी, गारमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। कंपनी भारत के साथ जो विदेशों में ग्राहकों को भी अपने प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट करती है। काफ़ी अच्छा बिजनेस है, लेकिन IPO ने नाराज़ किया था, मायूस किया लोगों को। बिजनेस कंपनी का अच्छा है, लगातार बढ़ रहा। देखिए मार्च 2021 में सेल्स 184 करोड़ के आसपास था, 22 में बढ़ के 254 करोड़ तक पहुंच गया। यहाँ पे 23 में थोड़ी कमी आई, 239 करोड़ का सेल्स था। मार्च 24 में ये 305 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन 25 में सीधा 351 करोड़ तक पहुंच गया। लगातार कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम खर्च की बात करें, 166 करोड़ का खर्च था 21 में, 22 में बढ़ के 233 करोड़ तक पहुँच गया। 23 में 225 करोड़ के आसपास कंपनी का एक्सपेंसेस था। मार्च 24 में ये 268 करोड़ तक पहुंचा, तो 25 में 301 करोड़ तक पहुंचा। जैसे बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से खर्च भी बढ़ा। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 18 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ी 21 में, 22 में बढ़ के 21 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि मार्च 23 में ये 14 करोड़ तक पहुंच गई। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2024 में 37 करोड़ पहुंची और 25 में ये 50 करोड़ तक पहुंची। सबसे बड़ी बात है कि साल दर साल कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ चुका, 10% से बढ़ते हुए 14% तक आ चुका है। यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, 4 करोड़ का बताया था 21 में, 22 में 13 करोड़ के आसपास था, 23 में गिर के 1 करोड़ पर आ गया, लेकिन 24 में ये 21 करोड़ तक पहुँच गया। मार्च 2025 में 33 करोड़ तक पहुँच गया, यानी 4 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट हुआ करता था 21 में, वो 33 करोड़ तक पहुँच गया। कंपनी ने प्रॉफिट में वृद्धि की है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4 करोड़ के आसपास ही था 21 में, और 22 में ये 12 करोड़ के आसपास था, 23 में 1 करोड़ के आसपास था, और मार्च 2024 में 16 करोड़ तक पहुंच गया, जो इस बार 24 करोड़ तक 25 में पहुंचा। यानी 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट 24 करोड़ तक पहुंचा। बिजनेस लगातार ग्रो करा है। EPS भी बढ़ा है, 1.31 रुपीज़ के आसपास था, मार्च 21 में जो बढ़ते हुए 7.97 रुपये तक आ गया। इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले समय उम्मीद है कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है। अब सेल्स ग्रोथ देखो 3 ईयर के हिसाब से आपको 11% दिखाई देगा, जो इस TTM बढ़ते हुए 15% तक पहुँच गया है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो 26% था 3 ईयर के हिसाब से, जो इस TTM 44% तक पहुंचा। ओवरऑल आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा कर रहा है कि स्टॉक कमाल कर सकता है और बोनस का और डिविडेंड का दोनों का फायदा मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।